बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट किया था, तो आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 11 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। तो उसमें जो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है वो है डोमेन्स एंड रेंजेस ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक यूनिट सर्कल है, हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हमने क्या किया, हमने ओरिजिन पे सेंटर लिया और एक यूनिट सर्कल ड्रा किया। यूनिट सर्कल का मतलब इस सर्कल का रेडियस जो है वो 1 होगा। ये भी लेंथ 1 होगी, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। जिधर को भी आपको पता है रेडियस ड्रा कर लें वो हमेशा 1 होता है। हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया पी एक्स वाई। पी एक्स वाई का मतलब ये है कि इसने जो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस ट्रैवल किया वो एक्स होगा, जो हमारा पहला फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, और जो वाई एक्सिस पे ट्रैवल किया अलॉन्ग वाई एक्सिस वो हमारे पास वाई होगा, जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास यहाँ पे थीटा है। हमने क्या किया कि हम एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसकी इंक्लिनेशन या कह लो कि एंगल ले रहे हैं स्टैंडर्ड पोजीशन में, तो वो आपको पता है कि वो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे पास यहाँ पे थीटा है। थीटा की ऑपोजिट साइड इस वक्त क्या है, हमारे पास वाई है, और थीटा की जो एडजेसेंट साइड है वो हमारे पास एक्स है। आपको पता है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं नॉर्मली, और इसको बेस कहते हैं। और ये 90 का एंगल है हमारे पास, इसका ऑपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस हमारे पास इस केस में 1 है, क्योंकि हाइपोटेनस क्या चीज़ है, ये रेडियस है सर्कल का, और रेडियस आपको पता है वो क्या होता है, इस वक्त हमने लिया हुआ है 1 है, यूनिट सर्कल है। तो इस केस में जो हमारे पास साइन ऑफ थीटा होगा वो इक्वल होगा, हमारी साइन ऑफ थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। दिस वुड बी वाई ओवर 1 विच इज़ इक्वल टू वाई। और कॉज ऑफ थीटा क्या होगा हमारे पास, वो होता है बेस ओवर हाइपोटेनस एक्स ओवर 1। सो ये हमारे पास कॉस थीटा इक्वल आ गया एक्स के। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम कोई सा भी रियल नंबर पुट कर दें, हमारे पास थीटा कहीं पे भी चला जाए तो हमें नज़र ये आ रहा है, हमारे पास ये हमेशा डिफाइन है। ठीक है, अनडिफाइंड कहीं पे भी नहीं हो रहा, तो हम इसमें कोई सा भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो रियल नंबर साइन और कोसाइन की जो डोमेन है, साइन और कॉज की डोमेन, वो हमारे पास क्या आ जाती है, थीटा इज इक्वल टू रियल नंबर। ठीक है जी। अनडिफाइंड ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अनडिफाइंड तब हो रहा होता है जब डिनोमिनेटर में 0 आ रहा होता है, या ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 आ रहा है, तो y की जगह जो मर्जी पुट कर दें ये कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे x की जगह पे जो भी पुट कर दें कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। सो x और y की जगह पे आप पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं। सो हमारी जो डोमेन है वो हमारे पास रियल नंबर है साइन के, और रेंज भी कॉज की डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है। उसके बाद देखते हैं हम रेंज। अब साइन की रेंज यहाँ पे क्या आ रही है, साइन हमारे पास इक्वल है वाई के। इसका मतलब ये है कि वाई एक्सिस पे जो भी हमारे पास चेंजिंग आएगी वो हमारे पास साइन इक्वल होगा। अब आप यूनिट सर्कल के अंदर अंदर रह रहे हैं, जब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास साइन क्या है, 0 है। हम 0 डिग्री से स्टार्ट करते करते जब 90 पे पहुँचते हैं या π/2 पे पहुँचते हैं, तो ये क्या करता है, साइन क्या करता है, या वाई क्या करता है, ये 0 से इंक्रीज़ करता 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 कहाँ तक पहुँच जाता है, 1 तक। क्योंकि ये डिस्टेंस हमने कहा हुआ ये 1 है, इसका रेडियस है, और ये यूनिट सर्कल है, रेडियस 1 है। 0 से इंक्रीज़ करता करता ये 1 तक गया इसका। और फिर उसके बाद जब आप फर्दर 90 से आगे या π/2 से आगे पाई तक चलते हैं, 180 तक चलते हैं, तो ये वापस डिक्रीज़ होता होता नीचे कहाँ तक आ जाता है, हमारे पास ये 0 पे आ जाता है फिर दोबारा वापस। इस बात का मतलब ये है कि ये 1 से आगे नहीं जा रहा। चलें फर्दर हम क्या करते हैं, 180 से फिर आगे ट्रैवल करते हैं, कहाँ तक जाते हैं हम, 270 तक, 3π/2 तक। ठीक है जी। तो ये फिर क्या करके ये मज़ीद डिक्रीज़ हो रहा है। आपको पता है कि वाई अबव एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और बिलो एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है। ये अबव एक्स एक्सिस इंक्रीज़ कर रहा है और बिलो एक्स एक्सिस डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये 0 से कम होता 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 कहाँ तक आ जाएगा, हमारे पास -1 तक आ जाएगा। ठीक है जी। फर्दर जब आपने 270 से आगे 360 तक जाते हैं या 2π तक जाते हैं, तो ये हमारे पास फिर दोबारा क्या होगा, ये -1 से फिर इंक्रीज़ करता करता कहाँ तक आ जाएगा, 0 से 0 तक। आप सपोज 360 पे ब्रेक नहीं लगाते, आप फर्दर आगे चलते रहते हैं, हम कहते हैं जी हमें इससे भी आगे चेक करना है, तो ये वही वाली वैल्यूज़ फिर दोबारा क्या करेगा, रिपीट करनी शुरू कर देगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रहना इसने इस सर्कल के अंदर अंदर या तो ये सिर्फ यहाँ अबव जाएगा या बिलो जाएगा। और कहाँ तक जा रहा है, हमारे पास -1 से 1 तक जा रहा है। इसकी वैल्यू -1 से नीचे नहीं जा रही और 1 से ऊपर नहीं जा रही। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो रेंज है साइन की वो क्या है, -1 से 1। साइन ऑफ थीटा
इज़ ग्रेटर और इक्वल टू -1 एंड लेस और इक्वल टू 1। तो हमारे पास साइन की रेंज आ गई -1 से 1। उसके बाद हम देखते हैं कॉज। कॉज इक्वल टू एक्स है, तो ये एक्स एक्सिस पे हमारे पास ट्रैवल करेगा लेफ्ट या राइट, राइट या लेफ्ट। अब आप सपोज यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्री पे हमारे पास ये कितना है कॉज, ये आप यहाँ से यहाँ तक आ चुके हुए हैं। 0 डिग्री पे ये 1 है, ठीक है जी। 1 के बाद जब आप इसको इंक्रीज़ करते हैं, हमारे पास थीटा इंक्रीज़ होता होता कहाँ तक आता है, 90 तक आता है। तो ये जो x है ये डिक्रीज़ होता होता, क्योंकि इसने सिर्फ x एक्सिस पे ट्रैवल करना है, इसने इधर को नहीं जाना, तो ये यहाँ से पीछे को आ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे ये पॉइंट आगे जाता जाएगा वैसे वैसे ये पीछे को जाता जाएगा। तो ये 1 से डिक्रीज़ होता होता कहाँ तक आ गया, 0 तक आ गया। कहाँ पे, 90 डिग्री पे, यहाँ कह लें कि आप π/2 पे। तो cos π/2 पे एक तो आप ये चीज़ याद रखें कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और साइन कहाँ पे 0 होता है, साइन ये 0 पे, x एक्सिस पे 0 होता है, और cos y एक्सिस पे 0 होता है। अब ये कम होता होता 0 पे आ गया। उसके बाद आप फर्दर यहाँ से आगे ट्रैवल कर दिया आपने 90 से 180 की तरफ, π/2 से पाई की तरफ। तो ये क्या होगा, ये मज़ीद डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि x हमें पता है लेफ़्ट साइड पे क्या होता है, डिक्रीज़ करता है, और राइट साइड को इंक्रीज़ करता है। तो ये 0 से कम होता 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 कहाँ तक आ जाएगा, -1 तक आ जाएगा, क्योंकि हमने कहा है कि ये हर साइड को 1 है। तो ये इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, -1। उसके बाद 180 से आप फर्दर बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गए हैं, 270 तक। तो ये फिर वापस पीछे को आ जाएगा, सॉरी ये अब इंक्रीज़ कर रहा है, ये -1 से बढ़ता बढ़ता कहाँ तक आ गया, 0 तक आ गया। और 270 से आप फिर दोबारा 360 पे गए हैं, यानी 3π/2 से 2π तक। तो ये फिर दोबारा इंक्रीज़ करता करता कहाँ तक आ जाएगा, हमारे पास 1 तक आ जाएगा। तो आपने ये देखा कि जो कॉज की वेरिएशन है वो -1 से 1 तक है। और ये बात आपको पढ़ाई हुई है कि हम ट्रायंगल का साइज़ कुछ भी ले लें तो उसकी साइड्स की लेंथ जो है वो रेशोज़ पे असर नहीं करती, रेशो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है जी। सो अगर आप इस ट्रायंगल को बड़ा भी कर लेते हैं ना, या इस सर्कल को आप 1 की बजाय 2 तक भी ले जाते हैं, किसी का रेडियस 2 कर लेते हैं, तब भी ये आंसर जो है वो यही देगा, ठीक है जी। तो उससे हमारे पास हमें क्या पता चला कि ये -1 से 1 तक ही ट्रैवल कर रहा है। जो कॉज की वेरिएशन है या कॉज की जो वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास, वो -1 से 1 तक आ रही हैं। तो इसका मतलब है कॉज की भी जो रेंज है वो हमारे पास क्या आ गई, -1 से 1। एक्स चूँकि -1 से 1 तक वेरी कर रहा है, तो कॉज भी हमारे पास -1 से 1 तक वेरी करेगा। तो साइन की डोमेन रियल नंबर है, कॉज की डोमेन भी रियल नंबर है। साइन की रेंज -1 से 1 है और कॉज की रेंज भी -1 से 1 है। उसके बाद हम देखते हैं डोमेन्स ऑफ टेंजेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शन, जिसको आप टैन और कॉट बोलते हैं। तो टेंजेंट हमारे पास इक्वल होता है y/x के। अब y/x से हमारे पास डिनोमिनेटर में x आ रहा है, और हम देखते हैं कि जहाँ पे भी x 0 हो जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, टैन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि हमने डोमेन में से वो पॉइंट निकालने हैं जहाँ पे टैन अनडिफाइंड हो रहा है। तो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, x। अगर आप देखें तो यहाँ पे होता है साइन x और ये होता है कॉज x। तो डिनोमिनेटर में कॉज है। अब जहाँ जहाँ पे कॉज 0 हो रहा है, या जहाँ जहाँ पे x क्या है, 0 है, तो x कहाँ पे 0 है, हम यहाँ पे चेक करते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे x 0 नहीं है, यहाँ भी 0 नहीं, x कहाँ पे 0 है, इस y एक्सिस पे, ठीक हो गया। जब भी एंगल यहाँ पे आएगा तब x 0 हो जाएगा, जब एंगल यहाँ से घूम के फिर यहाँ पे आएगा तब x 0 हो जाएगा। यहाँ पे इस लाइन पे, इस y एक्सिस पे x क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब है हमारे पास 0 एंगल पे नहीं, यहाँ पे π/2 पे, 3π/2 पे, फिर आ जाए तो 5π/2 पे, 7π/2, 9π/2, 11π/2 एंड सो ऑन। तो हमारे पास इन एंगल्स के ऊपर यानी π/2 के जो ऑड मल्टीपल हैं वहाँ पे x यानी cos थीटा 0 होता है। और क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, इस वक्त हमने डिनोमिनेटर को 0 होने से बचाना है, तो हमने क्या कर दिया, हमने वो वाले एंगल्स निकाल दिए, वही जो मैं कह रहा था, π/2, 3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन। तो इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है, हमने कोई ऐसा नंबर बनाना है जो हमेशा ऑड आंसर दे। अब यहाँ पे आप गौर करें तो 2n ये हमेशा इवन आंसर देगा। यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो ये 2 आंसर देता है, 2 पुट करते हैं तो ये 4 आंसर देता है, 3 पुट करते हैं तो 6 आंसर देता है एंड सो ऑन। ये हमेशा इवन नंबर का आंसर देगा। तो जब आप इसमें 1 ऐड कर देंगे, किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड करते हैं तो वो हमेशा ऑड रहता है। यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो ये 1 आता है, 1 पुट करते हैं तो 2 1 2 + 1 3 आ जाता है। उसके बाद जब आप 2 पुट करते हैं तो 2 2 4 4 + 1 ये 5 5π/2 हो जाएगा।
एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि tan की डोमेन में से हमें ये नंबर्स जो हैं या ये एंगल्स जो हैं वो हमने निकालने हैं बाहर। तो थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 वेर n इज एन इंटीजर। तो डोमेन ऑफ tan थीटा इज real number but theta is not equal to 2n+1 π/2 where n belongs to integer, and range of tan theta is equal to set of real numbers। ठीक है जी। ये चूंकि हमारे पास y ओवर x है तो ये हमारे पास तमाम के तमाम रियल नंबर्स का आंसर दे देता है। कैसे? क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर में जो रेंज है वो है -1 से 1 और डिनोमिनेटर में जो रेंज है वो भी है -1 से 1। अब आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे, हमें पता है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 1 से ग्रेटर नहीं हो रहा और -1 से लेस नहीं हो रहा। जब भी डिनोमिनेटर लार्ज होता है तो हमारे पास न्यूमरेटर जो है वो स्मॉल हो जाता है। डिनोमिनेटर स्मॉल हो तो न्यूमरेटर सॉरी ये फ्रैक्शन जो पूरी की पूरी है वो लार्ज हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे जब आप 1 रखेंगे और डिनोमिनेटर में आपके पास 1 भी है, उसके बाद 0.5 भी है, फिर 0.2 भी है, 0.1 भी है, तो जैसे जैसे 0.01 भी है, 0.0001 भी है। यहाँ पे आपने 1 को फिक्स किया हुआ है और डिनोमिनेटर में आप क्या कर रहे हैं, आप नंबर को आहिस्ता आहिस्ता अप्रोच कर रहे हैं 0 की तरफ। 0.01 पुट करेंगे तो ये 10 देगा, 0.001 पुट करेंगे तो ये 1000 दे देगा, 0.000001 तो ये 1 मिलियन। एंड इसी तरह जब जैसे जैसे आप x को स्मॉल करते जाएंगे, 0 को अप्रोच करते जाएंगे, वैसे वैसे ये हमारा नंबर बड़ा होता जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करता जाएगा। सिमिलरली जब आप न्यूमरेटर में -1 को फिक्स कर दें और डिनोमिनेटर को इसी तरह आप 0 को अप्रोच करते जाएं तो ये -इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या होता है? रियल नंबर होता है हमारे पास। तो रेंज ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू रियल नंबर। tan से अगला फंक्शन हमारे पास है cot। cot का हमें पता है कि ये रेसिप्रोकल होता है tan का। cot ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा। तो tan x y ओवर x था और ये cot क्या होगा? x ओवर y। अब हमें क्या चाहिए? हमें y 0 नहीं होना चाहिए। हमने वो पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ जहाँ पे y 0 है, क्योंकि अगर y 0 हो जाएगा तो ये हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम चेक कर लेते हैं पहले कि y कहाँ कहाँ पे 0 है। ये फिगर को दोबारा देखें, y कहाँ पे 0 है चेक करें तो इस x एक्सिस पे y जो है वो 0 है, क्योंकि y जो है वो पॉजिटिव होगा जब ये ऊपर को जाएगा और नेगेटिव होगा जब ये नीचे को जाएगा। लेकिन जब ये x एक्सिस पे रहेगा तो y हमेशा 0 रहेगा। अब x एक्सिस पे हम देखते हैं हमारे पास एंगल कौन से आ रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे 0 डिग्री आ रहा है या 0 रेडियन आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास 180 डिग्री आ रहा है या जिसको आप पाई रेडियन कहते हैं। वापस जब यहाँ पे आते हैं एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करके तो 360 डिग्री यानी कि 2 पाई रेडियन आ गया, यानी 0 पाई 2 पाई। फिर आगे चलते हैं तो ये 3 पाई हो जाते हैं, फिर आते हैं 4 पाई हो जाते हैं, एंड 5 पाई 6 पाई एंड सो ऑन। सिमिलरली जब आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो 0 0 के बाद -पाई, -पाई के बाद -2 पाई, फिर -3 पाई, -4 पाई, -5 पाई एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारे पास जो नंबर्स हैं 0 +-पाई, +-2 पाई, +-3 पाई एंड सो ऑन, इन नंबर्स के ऊपर ये जो y है ये 0 होता है। तो ये वाले नंबर्स हमने अपने डोमेन में से निकालने हैं। तो इसको जब जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिख लेते हैं n पाई। n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। n जब आप देखते, आपको पता है इंटीजर के सेट में क्या होता है? 0 होता है, +-1 होता है, +-2 होता है, +-3 होता है एंड सो ऑन। 0 पुट करते हैं तो ये 0 आता है आंसर। जब +-1 पुट करते हैं तो ये +-पाई आता है, +-2 पुट करते हैं ये +-2 पाई आता है एंड सो ऑन। तो ये नंबर्स हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं है, कॉट की डोमेन का। सो डोमेन ऑफ कॉट थीटा इज रियल नंबर बट नॉट इक्वल टू n पाई वेयर n इज इंटीजर्स, एंड रेंज ऑफ कॉट थीटा इज रियल नंबर। या सिमिलरली उसी तरह जिस तरह हमने tan की डोमेन रेंज देखी थी, इसी तरह कॉट की भी रेंज हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स ही आएगा। टेंजेंट और कोटेंजेंट हो गया, उसके बाद हम चलते हैं सीकेंट और को सीकेंट की तरफ। डोमेन एंड रेंजेस ऑफ सीकेंट एंड को सीकेंट। सीकेंट फंक्शन हमें नजर आ रहा है कि ये होता है 1 ओवर कॉज, कॉज का रेसिप्रोकल होता है और कॉज की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं हम? x, 1 ओवर x आ गया हमारे पास। और हम tan की एग्जांपल में ये चेक कर चुके हुए हैं कि tan ये यहाँ पे जहाँ पे x 0 हो रहा है वहाँ पे tan अनडिफाइंड होता है। सिमिलरली जहाँ पे x 0 होता है वहाँ पे सीकेंट भी अनडिफाइंड हो जाएगा।
तो यहाँ पे जब आप वैल्यूज़ पुट करते हैं, हमने tan की केस में फाइंड कर ली हुई हैं, तो ये सेम वही वाली वैल्यूज रिपीट करेंगे हम कि थीटा का नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई टू प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 बाई 2 एंड सो ऑन, यानी कि पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल। तो उसी तरह से हमने 2n+1 ऑड नंबर बनाया एक पाई बाई 2 वेयर n इज़ इंटीजर। डोमेन तो हमारे पास आ गई कि थीटा इज़ रियल नंबर बट थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2, ये सेम tan की डोमेन है। और secant attains all real values except the those between -1 and 1। इसके बाद की क्या रीज़न है, इसको ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारे पास -1 और 1 के बिटवीन क्यों नहीं दे सकता, -1 और 1 देता है लेकिन -1 और 1 के बिटवीन नहीं देता। इस बात की रीज़न, x को हमने देखा कि ये -1 हो सकता है और 1 हो सकता है, ठीक है। जब इसको -1 पुट करते हैं तो 1/-1 ये -1 देता है। जब आप 1 पुट करते हैं तो ये 1/1 यानी कि 1 दे देता है। -1 और 1 दे रहा है, लेकिन ये -1 से बड़ा या 0.5 कह लें, -0.5, वो ये नंबर क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो x है ये 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, ठीक है जी। दोबारा बताता हूँ मैं, ये 0.5 वैल्यू, ये वाला नंबर हमारे पास, ये सीकेंट थीटा 0.5 क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि 0.5 के लिए ये x2 होना चाहिए, ठीक है जी। लेकिन कॉस थीटा हमने देखा हुआ है कि वो 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। कॉस थीटा यह एक्स हमारा 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, इसलिए ये 0.5 वैल्यू नहीं दे सकता। सिमिलरली इसको 0.33 वैल्यू देने के लिए एक्स की जगह 3 होना चाहिए, 1/3 होता है 0.33333, लेकिन एक्स 3 भी नहीं हो सकता। इसी तरह 0.25 देने के लिए एक्स को 4 होना चाहिए, तो ये 4 भी नहीं हो सकता, ये 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। सो दैट इज़ वाई कि ये -1 से 1 के दरमियान, -1 और 1 के जो बिटवीन नंबर्स हैं वो नंबर्स इसके आंसर में नहीं आ सकते, सीक्वेंट की वैल्यूज़ नहीं आ सकती। सो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, आर डिफरेंस x ग्रेटर देन -1 एंड x इज़ लेस देन -1। -1 से 1 के जो दरमियान वाले नंबर्स हैं वो आप रियल नंबर में से निकालते हैं तो वो हमारे पास रेंज आती है सीकेंड की, ठीक हो गया जी। सीकेंड की रेंज समझ आ गई कि -1 से छोटे सारे, -1 और -1 से छोटे सारे नंबर आएंगे हमारे पास, और 1 और 1 से बड़े सारे नंबर आएंगे, लेकिन -1 और 1 के दरमियान वाले जो नंबर्स हैं वो नहीं आएंगे, यानी -0 पॉइंट समथिंग और प्लस का 0 पॉइंट समथिंग और 0, ये नहीं आ सकते। फर्दर, अच्छा जी, ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि 0 क्यों नहीं आ सकता। 0 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि हमारे पास 0 आंसर लाने के लिए न्यूमिनेटर में 0 होना चाहिए, न्यूमिनेटर में 0 नहीं है, सो इसका आंसर 0 भी नहीं आ सकता। उसके बाद कोसिकेंट को देखते हैं। कोसिकेंट हमारे पास होता है 1/sin थीटा, यानी 1/y, और हम ये कॉट के केस में, कोटेंजेंट के केस में हम चेक कर चुके होते हैं, उसके भी डिनोमिनेटर में साइन था, उसके भी डिनोमिनेटर में y है, और वो कहाँ कहाँ पे 0 हो रहा है, थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 0 +-π +-2π एंड सो ऑन। और इसको हमने कैसे लिखा था, थीटा इज़ नॉट इक्वल टू n π वेयर n इज़ एन इंटीजर। तो हमारे पास डोमेन क्या आ गई, थीटा बिलोंग्स टू आर, यानी थीटा इज़ अ रियल नंबर बट थीटा इज़ नॉट इक्वल टू n π, यानी 0π 1π 2π 3π 4π एंड -1π -2π -3π एंड सो ऑन, ये नहीं हो सकता। और कोसिकेंट थीटा की जो रेंज है वो सेम सीकेंट थीटा वाला केस है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे 1/x था और x की हमने वेरिएशन देखी थी, वो -1 से 1 है। यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/y, और y की भी वेरिएशन हम देख चुके हैं, वो भी -1 से 1 के दरमियान में है, तो इसकी भी रेंज सेम सीकेंट वाली आएगी। रेंज ऑफ कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू r - x सच दैट x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। रियल नंबर में से -1 और 1 के दरमियान वाला पोर्शन आप निकाल दें तो बाकी के जो बचेंगे वो हमारे पास कोसिकेंट की रेंज आएगी। नाउ समराइजिंग द अबव रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल एज, अब हमने ये सारा का सारा रिजल्ट जो है वो एक टेबल में इकट्ठा कर दिया, ताकि हमें फाइंड आउट करने में आसानी हो। अब साइन ऑफ थीटा हमारे पास है, उसकी डोमेन रियल नंबर है और रेंज है -1 से 1। कॉज ऑफ थीटा है, इसकी डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज है -1 से 1। टेंजेंट थीटा, x इज़ रियल नंबर बट x इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू z, यानी π/2 के ऑड मल्टीपल्स के अलावा बाकी सारे रियल नंबर, और रेंज इसकी क्या आ रही है हमारे पास, सारा रियल नंबर। कॉट y इक्वल टू कॉट x इज़ रियल नंबर बट x इज़ नॉट इक्वल टू n π, यानी पाई के तमाम मल्टीपल्स हमने निकाल के जो बाकी का रियल नंबर बचता है वो हमारी रेंज है
डोमेन है सॉरी कॉट की, और रेंज क्या है हमारी सेट ऑफ रियल नंबर। सेकंड एक्स की डोमेन क्या है, वो सेम जो हमारे पास tan की डोमेन है वही सेम सेकंड की डोमेन है कि पाई/2 के ऑड मल्टीपल्स के अलावा सारा रियल नंबर। और रेंज क्या है, रियल नंबर में से -1 का पोर्शन निकाल के बाकी का सारा रियल नंबर। कोसेकेंड की भी जो डोमेन है वो सेम कॉट वाली है कि पाई के तमाम मल्टीपल्स के अलावा सारे रियल नंबर। और रेंज क्या है हमारे पास, -1 से 1 के अलावा, -1 और 1 के दरमियान वाले नंबर्स के अलावा सारे रियल नंबर्स। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन और पीरियड्स कैसे फाइंड करना है 11.1 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।